हेलो साथियों, चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत शासकीय सेवकों को अपने सर्विस काल में किन किन आचरणों का नियम पालन करना होगा और किन आचरणों को नहीं करना होगा, इससे संबंधित इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है। सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि वह अपने सर्विस काल में कौन कौन से दायित्व को, कौन कौन से आचरण नियम को पालन करें और कौन से आचरण नियम को पालन ना करें। तो ये सारी चीज़ें अब सभी के लिए आवश्यक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपके द्वारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो साथियों, हम देखेंगे मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 1(3) के अनुसार किन के लिए लागू है, हम यहाँ पर देखें तो नंबर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य के कार्यों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को के लिए यह कार्य, यानी मध्य प्रदेश राज्य के कार्यों के संबंध में मध्य प्रदेश जो कार्य है मध्य प्रदेश के, उन सभी कर्मचारियों के लिए यह नियम है, लागू है। नंबर 2, मध्य प्रदेश में कार्यभारी तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यह नियम लागू है। इसके बाद तीसरा देखेंगे, स्वायत्त संस्थाएं, स्वशासी संस्थाओं में भी आचरण नियम लागू किए जाने के निर्देश जारी हुए हैं। किन के लिए लागू नहीं है ये भी हम जान लें। तो नंबर 1, अखिल भारतीय दायित्व की सेवाओं के अधिकारियों पर यह लागू नहीं है। नंबर 2, जिनके संबंध में राज्यपाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा घोषित किया गया हो, इनके लिए यह आदेश आचरण नियम लागू नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे हम अगला, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 के तहत शासकीय सेवकों के लिए वर्जित कार्य क्या है। तो कौन कौन से वर्जित कार्य यहाँ पर हम देखें। नंबर 1, पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहें, यानी सनिष्ठ रहें मतलब ये कि पूर्ण रूप से आप ये रहें कि आपको कौन सा काम, सतर्क रहें कि आपको कहीं अनुचित कार्य तो आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए सन्निष्ठ रहें हमेशा। दूसरा है कर्तव्यपरायण रहें, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण रहें। तीसरा है ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो उसके लिए अशोभनीय हो, ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जो अशोभनीय हो। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 का इसके लिए कौन कौन से बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं। तो तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार की अपेक्षा। नंबर 1, अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करें। नंबर 2, जनता के साथ पदीय समव्यवहार में या अन्यथा विलंबकारी कार्यनीति नहीं अपनाएं और उसे सौंपे गए कार्य को निपटाने में जानबूझकर विलंब नहीं करें। तीसरा बिंदु है इसमें, ऐसा कुछ नहीं करें जो अनुशासनहीनता का द्योतक हो, ऐसा कोई कार्य ना करें जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता हो। नंबर 4, उसे आवंटित शासकीय आवास को वह किराए पर या पट्टे पर नहीं दें। अगर किसी शासकीय कर्मचारी को आवास आवंटित है रहने के लिए और वह उपयोग नहीं कर रहा है तो उसको वह किसी को ना पट्टे पे दे, ना किसी को वह किराए पे दे, अथवा किसी व्यक्ति को अभिलाभ के लिए अभियोग या उपयोग करने की अन्यथा इजाज़त नहीं दे। यानी किसी भी स्थिति में जिस व्यक्ति को वह आवास आवंटित है वह व्यक्ति उसके लिए ही उपयोग करें, अन्य किसी व्यक्ति को ना दें। इस प्रकार से हम आगे देखें मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 ख में, तो इसमें क्या क्या है। समस्त समयों पर शासन की नीतियों का पालन करें। आपको समस्त समय में शासन की जो नीतियां हैं उसका पालन करना है। नंबर 1, विवाह की आयु का, पर्यावरण के परीक्षण का, क्या क्या नीतियों का पालन करें। विवाह की आयु का, यानी विवाह के लिए जो आयु निश्चित है, जो सरकार के द्वारा मापदंड तैयार किया गया है,
वह आयु का, पर्यावरण के परीक्षण का, वन्य जीव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित शासन की नीतियों के अनुसार कार्य करेंगे। नंबर 2 है महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण से संबंधित शासन की नीतियों का पालन करना है। अगला बिंदु है मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 5 में। तो ये 5 में कौन कौन से नियम हैं? तो राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना। अब इसमें देखिए आप कि नंबर 1, कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन जो राजनीति में भाग लेता हो का सदस्य नहीं बनेगा और न ही उससे अन्यथा संबंध रखेगा। कोई राजनीति में न भाग लेना है, न उसका कोई सदस्य बनना है, न अन्य उससे संबंधित कार्य है जो इसमें संबंध रखना है। नंबर 2, वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन या कार्यकलाप में जो शासन के लिए विध्वंसकारी हो या जिसका आशय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विध्वंसकारी होने का हो, भाग लेने, उसकी सहायता के लिए चंदा लेने या किसी अन्य रीति से सहायता करने से रोकने का प्रयत्न करें। ऐसा करने पर असमर्थ होने पर शासन को इस आशय की रिपोर्ट करें, यानी शासन को इसकी जानकारी पहुंचा दें। इसके बाद देखें तीसरा बिंदु, कोई भी शासकीय सेवक किसी विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो मत याचना करेगा और न ही अन्यथा हस्तक्षेप करेगा, न ही उसके संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग करेगा, किंतु ऐसे निर्वाचन में मत दे सकेगा। इसके बाद देखें अगला हम मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 6 के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताल में भाग लेना, इससे संबंधित यहाँ पर जानकारी है। नंबर 1, कोई भी शासकीय सेवक स्वयं को किसी भी प्रदर्शन में नहीं लगाएगा या उसमें भाग नहीं लेगा। अपनी सेवा या किसी अन्य शासकीय सेवा की सेवा से संबंधित किसी मामले में ना तो किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और ना ही किसी भी प्रकार से अभिप्रेरित करेगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 7 के अंतर्गत देखें तो कोई भी शासकीय सेवक चाहे आकस्मिक अवकाश ही क्यों न हो, उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व आपात दशा को छोड़कर अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 9 के अंतर्गत देखें कि कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना किसी समाचार पत्र या अन्य नियतकालिक के प्रकाशन तथा अन्य कोई मीडिया का पूर्णतः या अंशतः न तो मालिक बनेगा और न ही उसका संचालन करेगा, न उसके संपादन अथवा प्रबंधन में भाग लेगा और न ही विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना या अपने कर्तव्यों का सद्भावपूर्ण निर्वहन करने की स्थिति को छोड़कर न तो कोई अन्य मीडिया प्रसारण में भाग लेगा और न किसी समाचार पत्र या पत्रिका में अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर कोई लेख देगा या पत्र लिखेगा। ये वर्जित है। इसके बाद देखेंगे हम मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 10 के अंतर्गत इसमें क्या नहीं करना आपको देखें। कोई भी शासकीय सेवक किसी रेडियो प्रसारण या अन्य मीडिया प्रसारण अपने नाम से या गुमनाम तौर पर कल्पित नाम से या अन्य किसी व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या समाचार पत्र में दी गई किसी सूचना में या सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्ति किसी उद्गार में ऐसा कोई तथ्य या राज्य प्रकट नहीं करेगा जिसका परिणाम केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रचलित या तत्कालिक नीतियां या कार्य के प्रति आलोचना का भाव उसमें हो। ये कार्य शासकीय सेवक को नहीं करना है। इसमें आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 13 के अंतर्गत शासन की या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए नकदी में या वस्तु के रूप में कोई भी शासकीय सेवक ना तो अंशदान मांगेगा, ना ही स्वीकार करेगा या एकत्रित किए जाने पर स्वयं को अन्यथा संबद्ध करेगा।
मतपेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 14 के अंतर्गत देखें हम, कोई भी शासकीय सेवक दहेज ना तो देगा और ना लेगा। कोई भी शासकीय सेवक दहेज की मांग नहीं कर सकेगा, न ही दहेज देगा, अथवा उसके देने या लेने के किसी को प्रेरित करेगा, अथवा यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या संरक्षक से दहेज या अन्यथा रूप से किसी दहेज की मांग करेगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 14 का के अनुसार कोई भी शासकीय सेवक कोई भी उपहार न तो स्वीकार करेगा और न ही उसे स्वीकार करने के लिए अपने कुटुंब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इसकी इजाज़त देगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 19 के तहत देखिए आप, तो कोई भी शासकीय सेवक विहित प्राधिकारी के पूर्व जानकारी के बिना ना तो स्वयं अपने नाम से और ना अपने कुटुंब के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बंधक, क्रय विक्रय, दान या अन्यथा ना तो अर्जित की जाएगी और ना ही उसे हस्तांतरित की जा सकेगी। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 22 के अंतर्गत देखिए आप, कोई भी शासकीय सेवक एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं करेगा। इसी प्रकार कोई भी महिला शासकीय सेविका ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित है। अगला बिंदु हम देखें, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 22 3 के एवं 4 के अंतर्गत, तो प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार तथा राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंध नीतियों का पालन करेगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम में हम देखें तो कोई भी शासकीय सेवक ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जो कि महिला शासकीय सेवक के यौन उत्पीड़न की कोटि में आता हो। यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अवशिष्ट कामुक्त क्रियाकलाप सम्मिलित हो। कौन कौन से क्रियाकलाप सम्मिलित हैं वो भी देख लें हम। नंबर 1, शारीरिक संपर्क तथा कामासक्त व्यवहार। नंबर 2, यौन सहमति की मांग या निवेदन। नंबर 3, कामासक्त फप्ती। नंबर 4, अश्लील साहित्य दिखाना। नंबर 5, कामासक्त प्रकृति का कोई भी अन्य अशिष्ट शारीरिक, शाब्दिक या सांकेतिक आचरण ये नहीं करना है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 23 के अंतर्गत हम देखें तो कोई भी शासकीय सेवक किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा, साथ ही किसी मादक पेय अथवा औषधि का अभ्यासगत अति सेवन नहीं करेगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 23 के अंतर्गत देखें तो कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार में नहीं लगाएगा। तो ये थे मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 1 से 23 का तक संपूर्ण जानकारी जो शासकीय सेवक को नहीं करना है, शासकीय सेवक का इसका पालन करना है। इन आचरणों का सिविल सेवा आचरण का पालन करना है। और इसमें हम आपके लिए विशेष सूचना दे सकते हैं कि दी गई जानकारी सिर्फ मार्गदर्शन एवं संदर्भ के लिए है। तो इस प्रकार से यह है शासकीय कर्मचारियों के लिए यह लेख, जिसमें शासकीय कर्मचारी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब अपने सर्विस काल में, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई। आशा है साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।